एक ऐसा आदमी जिसका नाम बाद में हेडलाइंस बना, Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. बट जिसकी शुरुआत होती है बहुत ही ऑर्डिनरी और मिडिल क्लास जिंदगी से। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पेरेंट्स रेगुलर जॉब करते थे और उसकी अर्ली अपब्रिंगिंग रिलेटिवली ऑर्डिनरी इन्वायरमेंट में हुआ था। स्कूल के दौरान एप्स्टीन मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कूपर यूनियन और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, बट रिकॉर्ड्स की माने तो उन्होंने कभी भी अपनी कॉलेज डिग्री कंप्लीट नहीं करी थी। 1970 के अर्ली ईयर्स में एप्स्टीन मैनहट्टन के डाल्टन स्कूल में एक मैथमेटिक्स का टीचर बना। डाल्टन स्कूल एक एलीट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर एफ्लुएंट फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। यहीं से उसका एक्सपोजर वेल्दी सोशल सर्कल से बढ़ने लगा। उसके कुछ ही साल बाद एप्स्टीन ने टीचिंग छोड़ दी और उसी के एक स्टूडेंट के पेरेंट्स के थ्रू उसका कनेक्शन वॉल स्ट्रीट के साथ हुआ। उसके बाद 1976 के अराउंड उसने बियर स्टर्न नाम की एक फर्म ज्वाइन करी। फाइनेंस सेक्टर में काम करते हुए एप्स्टीन हाई नेटवर्थ क्लाइंट के साथ डील करने लगा। 1980s के बाद उसने अपनी फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म स्टैब्लिश की। उसके क्लाइंट का फुल पब्लिक रिकॉर्ड कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन उसकी वेल्थ और उसकी लग्जरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी थी। मल्टीपल रेजिडेंसेस, प्राइवेट एयरक्राफ्ट ट्रैवल और एक्सक्लूसिव सोशल सर्कल्स। इस पीरियड के बाद कोर्ट रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक एप्स्टीन अपनी प्रॉपर्टीज पर यंग लड़कियों को बुलाने लगा, अक्सर मसाज के प्रीटेक्स्ट पर। पाम बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फेडरल फाइंडिंग के अकॉर्डिंग कई लड़कियां माइनर थी जब उनका फर्स्ट कांटेक्ट हुआ एप्स्टीन से। विक्टिम के स्टेटमेंट्स के मुताबिक उन्हें इनिशियल विजिट्स पर ही पेमेंट मिल जाया करता था, बट कुछ केसेस में उन पर प्रेशर बनाया जाता था कि अगर वो अपने साथ और लड़कियों को जोड़े तो उनका एक्सेस या तो कंटिन्यू रहेगा या उनको ज़्यादा पेमेंट दी जाएगी। एक माइनर ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि रिक्रूटमेंट करना सिस्टम का पार्ट बना दिया गया था, जहां एग्जिस्टिंग गर्ल्स से और गर्ल्स लाने को कहा जाता था। और इसी प्रोसेस से एक रिक्रूटमेंट साइकिल डेवलप हुआ जिसमें विक्टिम्स को ही यूज किया गया और रिक्रूटमेंट्स करने के लिए। 2005 पाम बीच में फ्लोरिडा में एक माइनर के पेरेंट्स ने जब पहली बार पुलिस को फॉर्मल कंप्लेंट दी, इस कंप्लेंट के बाद से पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने मल्टीपल यंग वुमेन के स्टेटमेंट्स लिए जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन सामने आया, सेम पेमेंट, सेम प्रॉपर्टीज और सेम रिक्रूटमेंट साइकिल। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कम से कम 36 विक्टिम आइडेंटिफाई किए जिन्होंने अब्यूज के एलिगेशंस रिपोर्ट करे। जैसे जैसे लीगल प्रोसीडिंग और मीडिया कवरेज बढ़ी, एडिशनल इंडिविजुअल सिविल लॉ सूट्स और स्वॉन स्टेटमेंट के थ्रू सामने आए। बाद में फेडरल प्रोसिक्यूटर ने डॉक्यूमेंट में इंडिकेट किया कि विक्टिम्स की संख्या डजन्स में थी और कंडक्ट मल्टीपल सालों तक चलता रहा। 2019 में न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर ने एप्स्टीन पर सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए। इंडिक्टमेंट के मुताबिक रिक्रूटमेंट और अब्यूज का पैटर्न मल्टीपल लोकेशन और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड तक ऑपरेट करता रहा। एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया और ट्रायल का वेट होता रहा। अगस्त 2019 में एप्स्टीन अपने न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर के सेल में अनरिस्पॉन्सिव पाए गए। ऑफिशियल मेडिकल रूलिंग ने डेथ को एक सुसाइड डिक्लेयर किया। सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस में करेक्शनल फैसिलिटी के मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स और स्टाफ सुपरविजन्स में सीरियस लैप्सेस आइडेंटिफाई किए गए। एप्स्टीन की डेथ के बाद भी उनकी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रही और उनकी एसोसिएट गिलेन मैक्सवेल पर भी फेडरल ट्रायल्स होते रहे और कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि वो भी एसोसिएट थी माइनर्स की रिक्रूटमेंट और ग्रूमिंग के पूरे प्रोसेस में। सिविल लिटिगेशन एप्स्टीन स्टेट के खिलाफ कंटिन्यू हुई। कोर्ट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट ग्रेजुअली अनसील होते रहे जिससे विक्टिम स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बने। ये नरेशन पब्लिकली अवेलेबल कोर्ट डॉक्यूमेंट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फेडरल चार्जेस और स्वॉन टेस्टिमनी पे बेस्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट पे बताइए, और ये वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई व्यूज़ है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में बताइए, और हमारी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।